तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने YouTube चैनल का जनरल स्टडी से संबंधित पहला वीडियो आपको देने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो आपको जो है प्रदान कर सकें। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक विषय को राजनीति विज्ञान के। राजनीति विज्ञान और भारत के अंतर्गत या पूरा जो विश्व है उसके अंतर्गत जो भी देश आपके हैं उन देशों के अंतर्गत जो शासन प्रणालियां यहाँ पर प्रचलित हैं, तो उन शासन प्रणालियों और थोड़ा सा हम आप जो है राजनीति विज्ञान के बारे में यहाँ पर जो है जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राजनीति विज्ञान एवं प्रमुख शासन प्रणालियां, ये राजनीति विज्ञान क्या है और राजनीति विज्ञान की शुरुआत कब हुई थी और विश्व के अंतर्गत जो राजनीति करने की प्रमुख प्रणालियां हैं, शासन करने की प्रमुख प्रणालियां हैं, तो इन प्रणालियों के बारे में आज हम यहाँ पर जो है जानेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आपकी जो है सीधे यहाँ पर राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान जो है वो आपके जो भी विषय यहाँ पर होते हैं उन विषयों में से सबसे प्राचीन विषय इसे माना जाता है। काफी प्राचीन समय में इस राजनीति विज्ञान का उद्भव हुआ था। अगर हम राजनीति विज्ञान के उद्भव की बात करेंगे तो एक आपके यूनानी दार्शनिक थे, एक यूनानी दार्शनिक थे और इन यूनानी दार्शनिक का नाम था यहाँ पर जो है अरस्तु। अरस्तु की अगर मैं बात करूंगा तो अरस्तु दार्शनिक होने के साथ साथ एक प्राचीन वैज्ञानिकों की श्रेणी में भी यहाँ पर आते हैं। तो अरस्तु एक यूनानी आपके जो है दार्शनिक यहाँ पर थे और इनके द्वारा सबसे पहले संपूर्ण विश्व को इस राजनीतिक शास्त्र के बारे में या इस राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताया गया था। इस राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताया गया था और इस कारण अरस्तु जो है, इन अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक यहाँ पर जो है कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहते हैं। लेकिन ये जो बहुत प्राचीन कालीन राजनीतिक विज्ञान था, मतलब आपका जो है ईसा पूर्व का राजनीतिक विज्ञान ये यहाँ पर था। लेकिन अभी अगर मैं बात करूंगा आपसे जो है जो हमारा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है, जो हमारा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है, और इस आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करते हैं और उस देश की शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं। तो ये जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है, इस आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक एक आपके यहाँ पर जो है राजनीति के हुए हैं जिनका नाम है मैकियावेली। इन मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक यहाँ पर कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने जरूर ध्यान रखना है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं और आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक आपके मैकियावेली को कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, क्यों ये राजनीति विज्ञान आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं विश्व के अंतर्गत आपका जो है किसी देश की शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है, किसी देश की शासन व्यवस्था किस ढंग से चलती है, या किसी देश के अंतर्गत शासन व्यवस्था चलाने के लिए कौन कौन से संगठन होते हैं, कौन कौन से दल होते हैं, कौन कौन सी प्रणालियां होती हैं। तो इन सारी चीजों को हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। और किसी राज्य की जो सरकार है, किसी देश की जो सरकार है, उन सभी चीजों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर जो है। तो हम बात कर रहे थे प्रमुख शासन प्रणालियों की। इन प्रमुख शासन प्रणालियों के अंतर्गत सबसे पहले आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की। लोकतंत्र, देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक का मतलब है जनता, जनता, और तंत्र का मतलब है आपका जो है जनता के द्वारा स्थापित शासन जो है। तो लोकतंत्र में जो शासन होता है वो किसका होता है, आपका जो है जनता का शासन होता है। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति
शासन चलाएगा, जो शासन चलाएगा, जो शासन चलाने वाला व्यक्ति होगा वो जनता के द्वारा जो है चुना जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यक्ति शासन व्यवस्था को चलाता है वो आपकी यहाँ पर जनता के द्वारा जो है चुना जाता है। इसके साथ साथ पहले जो है लोकतंत्र को हम आपका गणतंत्र के नाम से भी जानते थे, गणतंत्र के नाम से भी जानते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के अंतर्गत सबसे प्राचीन जो गणतंत्र था, भारत के अंतर्गत सबसे प्राचीन जो गणतंत्र था वो था आपका यहाँ पर जो है वैशाली। इस वैशाली को भारत के अंतर्गत सबसे प्राचीनतम गणतंत्र यहाँ पर जो है माना जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि लोकतंत्र के संबंध में अलग अलग आपके राजनीतिज्ञों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे फेमस परिभाषा, सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जो दी है वो आपके जो हैं एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं जिनका नाम है क्या आपका अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अब्राहम लिंकन जो है यूएसए के 16वें राष्ट्रपति थे, अमेरिका के 16वें क्रम के राष्ट्रपति थे और इनके द्वारा लोकतंत्र के बारे में बताया गया था। लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए जनता पर शासन है। तो इसको आपका इस परिभाषा को यहाँ पर जो दिया था वो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में शासन चलाने की शक्ति किसके हाथों में यहाँ पर होती है। लोकतंत्र जैसे भारत के अंतर्गत आपका लोकतंत्र है और भारत में शासन चलाने की शक्ति आपकी प्रधानमंत्री के हाथों में है। राष्ट्रपति भी भारत के अंतर्गत होता है, लेकिन कार्यपालिका जो होती है उस कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री भारतीय जनता के द्वारा जो है चुना जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया कि लोकतंत्रात्मक एक शासन प्रणाली यहाँ पर होती है। अब लोकतंत्र के बाद दूसरी जो शासन प्रणाली यहाँ पर होती है उसे हम कहते हैं आपका अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र, देखिए अधिनायक तंत्र क्या होता है। अधिनायक तंत्र की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो वर्तमान समय में इस अधिनायक तंत्र को आपका यहाँ पर जो है तानाशाही शासन भी कहा जाता है, तानाशाही शासन भी कहते हैं। लेकिन प्राचीन समय में इस अधिनायक तंत्र को सैन्य शासन भी आपका कहा जाता था। पहले क्या होता था, अधिनायक तंत्र के अंतर्गत सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वही यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाता था। लेकिन अब यहाँ पर आपका, यहाँ पर कोई भी तानाशाह व्यक्ति जो आपका शक्तिशाली व्यक्ति है वो तानाशाह बन करके वहां पर अपने अनुसार शासन व्यवस्था को चला सकता है। तो इसको अधिनायक तंत्र कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि जो है उत्तर कोरिया के अंतर्गत, उत्तर कोरिया जो है वहां पर तानाशाही शासन आपका प्रचलित था। और सैन्य शासन की अगर मैं बात करूंगा तो प्राचीन समय में जैसे आपने नेपोलियन का शासन, नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन आपके फ्रांस का शासक था और इस नेपोलियन के द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी वो अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र के अंतर्गत आती थी। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो जर्मनी जो था, उस जर्मनी देश के अंतर्गत जो हिटलर का शासन था, जर्मनी के अंतर्गत जो हिटलर का शासन था वो भी आपका एक जो है अधिनायक तंत्र था। ऐसे ही आपने मुसोलिनी का शासन यहाँ पर सुना होगा इटली के अंतर्गत, तो ये भी आपका जो है अधिनायक तंत्र के अंतर्गत आता था। तो अधिनायक तंत्र भी आपका काफी महत्वपूर्ण शासन प्रणाली यहाँ पर मानी जाती है। और अधिनायक तंत्र के बाद अगली जो शासन प्रणाली है इसको कहा जाता है आपका राजतंत्र। राजतंत्र, राजतंत्र देखिए क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है
राजतंत्र के अंतर्गत जो शासन चलाने की सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो राजा के हाथों में होती है। मतलब जिस शासन प्रणाली में राजा का पद सर्वोच्च होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। और यहाँ पर राजा का पद जो होता है वो राजा का पद आपका वंशानुक्रम होता है या वंशानुगत होता है। मतलब वंश के अकॉर्डिंग आपके जो है राजा यहाँ पर बनते रहते हैं। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे तो जैसे भूटान है, भूटान के अंतर्गत वर्तमान में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। जैसे आपका क्यूबा है, क्यूबा के अंतर्गत भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। अफ्रीका महाद्वीप के कई सारे देश हैं, वहां पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कुछ देशों के अंतर्गत अब आपकी विकसित हो चुकी है। उस राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। इसको नाम दिया जाता है संवैधानिक राजतंत्र का। अच्छा, संवैधानिक राजतंत्र क्या है? देखिए, जिस देश के अंतर्गत संविधान भी होता है, जिस देश के अंतर्गत संविधान भी होगा और राजा का पद भी होगा, संविधान भी होगा, राजा का पद भी होगा, ये और वहां पर प्रधानमंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा, ये सब मिलकर के शासन व्यवस्था चलाएंगे, उसे कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र में राजा का जो पद होता है वो सर्वोच्च होता है। मतलब राजा सर्वोच्च पद होगा और उस राजा के नीचे आपका प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है कार्य करेगा। इसका हमारे पास सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूंगा तो ब्रिटेन के अंतर्गत वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है प्रचलित है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है और ब्रिटेन के अंतर्गत यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र जो है प्रचलित है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो इसके अलावा आपका यहाँ पर आता है राजतंत्र के अलावा अब यहाँ पर एक आता है, इसे हम कहते हैं कुलीन तंत्र। जो कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, देखिए कुलीन तंत्र जैसे इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, कुलीन का मतलब ये होता है कि जहां पर उच्च कुल के लोग, जहां पर उच्च कुल के लोग और इसके साथ साथ जो उस देश के पूंजीपति लोग हैं, सर्वाधिक पैसे वाले लोग हैं, ये 3-4 पूंजीपति लोग जो हैं मिलकर के शासन व्यवस्था को चलाते हैं, उसे यहाँ पर नाम दिया जाता है कि आपका कुलीन तंत्र का। तो कुलीन तंत्र के अंतर्गत पूंजीपति लोग यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाते हैं और ये जो शासन व्यवस्था चलती है इसमें आपका पूंजीपति लोग जो है महत्वपूर्ण होते हैं। वो पूंजीपति के अलावा अगर मैं बात करूंगा तो जैसे भारत के अंतर्गत जैसे पूंजीपति लोग होंगे, जैसे हमने अंबानी को दे दिया शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तो ये सारी जो होती हैं ये आपके पूंजीपति के अंतर्गत यहाँ पर जो है आती है। इसके साथ साथ हमने क्या किया, पूंजीपति शासन व्यवस्था में जो देश के पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको शासन व्यवस्था चलाने को यहाँ पर जो है दे दिया। तो ये है भारत के अंतर्गत विश्व के अंतर्गत प्रमुख शासन प्रणालियां। इसके अलावा और भी कई सारी शासन प्रणालियां यहाँ पर प्रचलित हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो शासन प्रणालियां वो आपकी गणतंत्र यहाँ पर है, अधिनायक तंत्र है, राजतंत्र है, राजतंत्र के अलावा कुलीन तंत्र है, इसके अलावा संसदात्मक शासन प्रणाली होती है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में जिस देश के अंतर्गत संसद सर्वोच्च होती है और सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार संसद को होता है, वहां पर संसदात्मक शासन प्रणाली कहलाती है, वह संसदात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। तो आज हम इतना ही यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा कल से हम बढ़िया से आपके संविधान को शुरू करेंगे। तो आज के लिए काफी होगा। ओके, थैंक यू।